प्रयागराज संगम जिसे आप नाम से जानते हैं, उसमें एक विवाद हुआ था जब यहाँ पर महाकुंभ लगा था। विवाद ये था कि संगम नोज पर जाने के लिए लोगों में होड़ मची कि हम जब भी स्नान करेंगे तो संगम नोज पर। सवाल ये उठा कि ये संगम नोज क्या है। संगम नोज वो पॉइंट है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन होते हैं। ये और बात है कि सरस्वती यहाँ पर नहीं है, गंगा और यमुना है, लेकिन लोग कहते हैं कि तीनों नदी है, लेकिन तीनों में सरस्वती नहीं दिखेगी। हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी हम संगम नोज पे आए हैं, कुंभ का 1 महीने बीत चुका है और 1 महीने बाद जो आए हैं तो आपको इतनी भीड़ नहीं दिखेगी। और हम नाव पर हैं और ये जो आपको दिख रहा होगा ये फोम का बना होता है, इसलिए ये पहनाया जाता है ताकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पानी में और खुदा न खास्ती कुछ अनहोनी हो तो आप डूबे नहीं। इस वजह से ये पहनाया जाता है ताकि आप सेफ रहें और नाविक आपको सही जगह पर पहुंचा दें। अब जो संगम नोज है, उस संगम नोज की कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि आखिर संगम नोज पे ही क्यों हम नहाएंगे, डुबकी क्यों लगाना है। तो एक साथ 3 नदियों का पुण्य, और इसी पुण्य की वजह से हम संगम पे नहाने जाते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती, ऐसी कोई भी जगह नहीं है पृथ्वी पर जहाँ तीनों का मिलान एक जगह पर, और वो सिर्फ एक जगह पड़ता है, वो प्रयागराज का संगम। और इस वजह से यहाँ पर आने के लिए महाकुंभ का आयोजन किया गया। और ये महाकुंभ वैसे तो 12 साल में लगता है, लेकिन जो झूठे लोगों में जो प्रचारित किया गया कि 144 साल बाद महाकुंभ लगती है, 144 साल बाद ऐसा संयोग था। जैसे आप अगर धर्म कर्म को मानते हैं तो आपको पता होगा कि कोई कुंडली हो, बोलता है आप में ये ग्रह आएगा 144 साल बाद, कुछ ऐसा ही ग्रह बना था, संयोग बना था, न कि महाकुंभ 144 साल बाद आए। महाकुंभ हर 12 साल पे महाकुंभ लगाई जाती है और कुंभ लगता है 4 साल में। तो ये आपको ये बताए हैं। और संगम नोज पे हम जब पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा, अभी बस 100 भी नहीं होगा, 50 मीटर की दूरी पे संगम नोज है और हम उसी के रास्ते पर हैं संगम नोज जाने के लिए। जब आप दूसरे घाट पर होते हैं तो आपको वहाँ से नाव लेने पड़ती है, सीधे आप संगम नोज पे नहीं जा सकते क्योंकि ये बीच का पॉइंट है। आपको वहाँ जाते ही हम वहाँ का अभी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि क्या सिचुएशन है। फिलहाल आप नोज वाला जो पॉइंट था वो आपको समझ में आ गया रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये पड़ रहा है संगम नोज का पूरा एरिया, और इसी बीच में ये जितने नाव आपको दिख रहे हैं ये नाव एक टेंट टाइप का लगा कर रखते हैं, और इसी बीच में आप स्नान करते हैं और तब जाकर आपको कहते हैं कि बीच में आपको लेडी हैं तो कपड़ा चेंज के लिए भी नाव ही नीचे प्लेट उलेट लगा के रखते हैं ताकि आप आराम से नहा सकें और फिर आप संगम का मज़ा उठा सकते हैं। ये सारे नाविक हैं। अब इतने नाविक ऐसे नहीं हैं कि फ्री में हैं, इनका भी टेंडर निकलता है। एक ठेकेदार होता है जो पास करवाएगा, ठेकेदार को अलग से पैसा देनी पड़ती है, सरकार को अलग से पैसा देना पड़ता है जो टैक्स के रूप में जाता है। नदियों का टैक्स आपने सुना होगा, लेकिन इसी से ऐसे ही कटता है जब आपको भारी भरकम पैसे की कमाई हो और सरकार को भी झोली भरना पड़े। तो ये पूरा पड़ रहा है, देख रहे हैं। चलिए आप देख लिए होंगे।